हेलो क्लास 5। आज हम क्लास 5 के हिंदी में पार्ट 3 हमारा पड़ोसी श्रीलंका के प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है द्वीप मीन्स चारों ओर पानी से घिरी भूमि। वैभव मीन्स शान शौकत। जिक्र मीन्स चर्चा। पौराणिक पुराण की इतिहास से पहले का वह समय जिसकी जानकारी पुराण के ग्रंथों से मिलती है, किंतु इतिहास की तरह उसकी सच्चाई के प्रमाण नहीं होते। तो ये हो गया पौराणिक। आबादी मीन्स जनसंख्या। प्रतिमा मीन्स मूर्ति। श्री मीन्स धन सुंदरता। संपन्न धनी। हस्तशिल्प मीन्स हस्त प्लस शिल्प, ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। और हाथ से बनी कला की वस्तुएं। अभ्यारण्य मीन्स अभय। अभ्यारण्य या अभय मीन्स जहां डर न हो। आरण्य मीन्स जंगल, ऐसा जंगल जहां पशु बिना शिकार के डर के रहते हो, सुरक्षित हो। बहुतायत मीन्स अधिकता। आभूषण मीन्स गहने। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब यहाँ पे कुछ शर्त लिख दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। द्वीप, वैभव, पौराणिक, प्रतिमा, प्राकृतिक, दृष्टि, श्री, संपन्न, हस्तशिल्प, अभ्यारण्य, कीमती, आभूषण, केंद्र। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न उत्तर आ गया। पहला प्रश्न हमारा मौखिक है। वीर हनुमान को श्रीलंका के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर हनुमान को श्रीलंका के लोग मंकी गॉड के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का संदेश लेकर श्रीलंका कौन गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा शांति का संदेश लेकर सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय लोगों के साथ श्रीलंका में कैसा व्यवहार होता है? इसका उत्तर है भारतीय लोगों के साथ श्रीलंका में पराये देश से आए व्यक्तियों की तरह व्यवहार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में किन पेड़ों की अधिकता है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में नारियल के पेड़ों की अधिकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है लिखित प्रश्न। क, श्रीलंका को सोने की लंका क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामायण काल में श्रीलंका के वैभव का वर्णन मिलता है, तब से श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रीलंका की राजधानी का नाम बतलाइए। इसके आसपास का इलाका क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर इसका है श्रीलंका की राजधानी का नाम कोलंबो है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कीमती रत्नों और आभूषणों का बहुत सुंदर काम होता है। सोने, चांदी तथा नारियल की बनी चीजें यहाँ काफी प्रचलित है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका के हस्तशिल्प में किन चीजों का अधिक प्रयोग होता है? इसका उत्तर है श्रीलंका में नारियल के पेड़ की अधिकता होने से इसके काफी सामान मिलते हैं। कलाकृतियों में हाथी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। अब यहाँ हम देख लेते हैं, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ है पहला हमारा, लंका का राजा रावण था, ये बिल्कुल सही है। श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं हैं, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। महेंद्र और संघमित्रा बोधि वृक्ष की टहनी लेकर लंका गए थे, ये बिल्कुल सही है। लंका व दक्षिण भारत के नृत्यों व कलाओं की समानता नहीं है, ये रॉन्ग है क्योंकि लंका और दक्षिण भारत के नृत्य और कला में समानता है। नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण का देख लेते हैं। पहला प्रश्न, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। पहला है वचन बदलिए। तो दूरी का वचन हो गया दूरियां। बच्चा, बच्चे, बच्चा, यहाँ बच्चे दिए हुए हैं तो इसका ये बहुवचन है तो एक वचन में बदल जाएगा बच्चा। द्वीप, द्वीपों, पहाड़ियां, पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है बर्तनी शुद्ध कीजिए, मीन्स यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको सही लिखना है। अभ्यारण्य, तो यहाँ अभ्यारण्य शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं। आभूषण, आभूषण में बड़ी की मात्रा
ठीक है। संपन्न, संपन्न यहाँ आ गया। पर्यटक, ये हो गया शुद्ध रूप पर्यटक का। नेक्स्ट है वाक्य बनाइए। पर्यटक, भारत में सभी देशों से पर्यटक घूमने आते हैं। ये हो गया इसका वाक्य। अनुयायी मीन्स भारत मीन्स इसका वाक्य हो गया भारत में अधिकतर हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञा भेद बतलाइए। तो यहाँ पे संज्ञा के भेद बताने हैं। तो रावण, रावण यहाँ पे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। सौंदर्य, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। रत्नपुरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आभूषण जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट है विशेषण लिखिए। भारतीय, तमिल, गहरी, छाप, अनमोल, रतन। ठीक है। अब नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे लिखे वाक्य में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आ गया, ये जहाँ कॉमा होता है उसको अल्प विराम बोलते हैं। ये हो गया उद्धरण चिन्ह, दोनों साइड से उद्धरण चिन्ह। ये ब्रैकेट जो होता है कोष्टक चिन्ह, और ये हो गया पूर्ण विराम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष बताते हुए विशेषण के भेद लिखिए। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो यहाँ हो गया विशेषण, विशेष और भेद अलग अलग करके लिखने हैं। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से छाट कर लिखना है। तो पहला है श्रीलंका एक छोटा द्वीप है। तो यहाँ छोटा क्या हो गया, छोटा विशेषण हो गया। तो विशेषण वाले कॉलम में हम लिख लेंगे, और विशेष हो गया द्वीप, और भेद हो गया गुणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट हो गया श्रीलंका से हमारा पुराना संबंध है। तो यहाँ पुराना जो हो गया विशेषण हो गया, विशेष हो गया श्रीलंका क्योंकि श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है, और भेद हो गया गुणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य में सैकड़ों हाथी है। तो सैकड़ों हो गया विशेषण, हाथी हो गया विशेष, और संख्यावाचक संज्ञा हो गया ये। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों बोला जा रहा है तो ये संख्यावाचक हो गया। नेक्स्ट है वहाँ कीमती रत्नों से सुंदर आभूषण बनते हैं। तो यहाँ विशेषण हो गया कीमती, विशेष हो गया सुंदर आभूषण, और भेद हो गया गुणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है पौराणिक कथाएं कितनी सच होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पौराणिक जो हो गया विशेषण हो गया, विशेष हो गया कथाएं, और भेद हो गया गुणवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है यह प्रतिमा बुद्ध की है। तो यह सुंदर प्रतिमा बुद्ध की है। तो यहाँ पे विशेषण हो गया सुंदर, और विशेष हो गया प्रतिमा, और यहाँ भेद हो गया गुणवाचक। यहाँ पे सुंदर मिसिंग है, आप यहाँ सुंदर डाल लेना। ठीक है। आई होप आप ये सारे एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।